नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि स्कूलों मदरसों में वंदे मातरम की अनिवार्यता को डोटासरा ने बताया। भटकाने की कोशिश, सभी सरकारी संस्थानों में वंदे मातरम अनिवार्य करने के राजस्थान सरकार के फैसले को कांग्रेस ने भटकाने की कोशिश बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देश संविधान से चलता है, किसी व्यक्ति या संगठन की इच्छा से नहीं। सरकार जिस तरह के फरमान जारी कर रही है, आने वाले समय में हो सकता है कि संघ के ध्वज प्रणाम या शस्त्र पूजा को भी मदरसों में लागू करने की कोशिश करें। राजस्थान में 7,759 पदों पर होगी टीचर की भर्ती। राजस्थान में 7,759 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पात्र अभ्यर्थी 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। 17 से 21 जनवरी 2026 तक भर्ती परीक्षा होगी। हाईवे पर खुली दुकानों को बंद कराने का आदेश। सड़क हादसों में मौत पर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट का दर्द झलक पड़ा। कोर्ट ने इन मौतों को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से त्वरित कदम उठाने को कहा। सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा, जब जोधपुर जाते हैं तो महसूस करते हैं कि हाईवे पर सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। हाईवे के दोनों ओर दुकानें खुली हैं। कोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र के साथ सड़क सुरक्षा के लिए एक्शन प्लान तलब किया। साथ ही निर्देश दिया कि हाईवे पर सीधे खुलने वाली दुकानों को बंद कराया जाए और सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जिससे वहां दोपहिया वाहन चल सके। अवैध रोड कट बंद कराए जाएं और डीजीपी को टीम बनाकर हाईवे पर पेट्रोलिंग कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने सुनवाई 14 नवंबर तक टालते हुए पालन रिपोर्ट तलब की है। एक साथ 45 नेता कांग्रेस में शामिल भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के 45 नेताओं ने गुरुवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि सदस्यता लेने वालों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीटीपी के जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं। इस अवसर पर विधायक गणेश घोगरा, सागवाड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे कैलाश कुमार भील, सांसद भजनलाल जाटव और पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद मौजूद रहे। जोधपुर स्टेशन पर एक साथ खड्डी हो सकेंगी 1000 गादियां। अमृत भारत स्टेशन योजना में जोधपुर के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है और इसमें अब बड़ी सुविधा जुड़ने जा रही है पार्किंग की। 474 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के तहत जोधपुर रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ 2 मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग का निर्माण तेजी से चल रहा है। इन दोनों पार्किंग भवनों के पूरा होने पर लगभग 1000 वाहनों को एक साथ पार्क करने की सुविधा मिल सकेगी। जयपुर में 3 दिन बाद फिर से एक निगम मॉडल। राजधानी जयपुर के दोनों नगर निगमों का कार्यकाल 9 नवंबर को पूरा हो जाएगा। ऐसे में 10 नवंबर से जयपुर नगर निगम अस्तित्व में आ जाएगा। एक निगम बनने से प्रशासनिक ढांचे में पूरी तरह बदलाव हो जाएगा। दोनों निकायों की ओर से राज्य सरकार को कैडर रिव्यू कर प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसमें निगम आयुक्त के अलावा 3 अतिरिक्त आयुक्त बनाने का सुझाव दिया गया है। इनमें एक आईएएस और 2 आरएएस अधिकारी होंगे। इसके अलावा मुख्य अग्निशमन अधिकारी के ऊपर एक वरिष्ठ मुख्य अग्निशमन अधिकारी का पद सृजित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर राजस्थान सरकार ने मुहर नहीं लगाई। प्रस्ताव में संशोधन भी किया जा सकता है। 10 नवंबर से एकीकृत जयपुर नगर निगम अस्तित्व में आ जाएगा और संभागीय आयुक्त प्रशासक के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। राजस्थान में जानलेवा सड़क हादसों के बाद सरकार सख्त। राजस्थान में एक के बाद एक जानलेवा सड़क हादसों के बाद सरकार ने सड़क सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं को लेकर सख्ती दिखाई है। 30 दिसंबर तक राजस्थान में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत शहरी निकायों को सड़क, फुटपाथ और डिवाइडरों की मरम्मत, स्वच्छता, यातायात संकेतक लगाने और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्य प्राथमिकता से करने को कहा गया है। अभियान के तहत सभी शहरों में अनाधिकृत रोड कट तुरंत बंद किए जाएंगे। साथ ही सड़कों के जंक्शन के पास की झाड़ियों को हटाया जाएगा ताकि दुर्घटनाओं की आशंका कम हो। साथ ही जरूरी स्थानों पर स्लिप लेन बनाई जाएगी और फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और अंडरपास के पास रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाए जाएंगे। जेब्रा क्रॉसिंग, थर्मोप्लास्ट पेंट और डिवाइडर के रंग रोगन का कार्य भी नियमित रूप से किया जाएगा। राजस्थान में फ्री बिजली के नए फॉर्मूले की गाइडलाइन डिस्कॉम्स ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत निःशुल्क बिजली के नए फॉर्मूले की गाइडलाइन आखिर गुरुवार को जारी कर दी। इसमें साफ हो गया है कि 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य सरकार 17,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी तो देगी, लेकिन उन्हें पहले अपने खर्चे पर पैनल लगाना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को पीएम सूर्य घर पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्र सरकार की 33,000 रुपए की सब्सिडी जारी होने के बाद डिस्कॉम अतिरिक्त सब्सिडी खाते में जमा कराएगा। वहीं यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनके पास खुद की छत होगी उन्हीं के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। खास ये है कि इस योजना में प्रतिमाह 150 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिल शून्य आएगा। इन्हें किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। ऐसे करीब 77 लाख उपभोक्ता हैं।
राजस्थान से एमपी को मिलेगी ट्रिपल ट्रेन कनेक्टिविटी, राजस्थान से मध्य प्रदेश को रेलवे की ट्रिपल ट्रेन कनेक्टिविटी मिलेगी। इस ट्रिपल कनेक्टिविटी में कोटा से उज्जैन, कोटा से ग्वालियर वाया श्योपुर और कोटा से भोपाल वाया झालावाड़ कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे कोटा के साथ मध्य प्रदेश के तीनों शहरों में व्यापार और पर्यटन को पंख लगेंगे। कोटा से उज्जैन मार्ग से धार्मिक पर्यटन, कोटा सीहोर भोपाल से कनेक्टिविटी से शरबती गेहूं का व्यापार समेत पर्यटन का विकास होगा। सीहोर शरबती गेहूं का देश का सबसे बड़ा हब है। इसी प्रकार कोटा श्योपुर ग्वालियर की कनेक्टिविटी बढ़ने से श्योपुर के लोगों को कोटा तक आने में आसानी होगी। इससे कोटा का व्यापार भी बढ़ेगा। इसके अलावा कोटा से ग्वालियर तक पर्यटन भी बढ़ेगा। राशन कार्ड से अपात्र लोगों ने नहीं हटवाए। नाम तो 30.57 रुपए प्रति किलो की दर से होगी। वसूली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चलाए जा रहे गिव अप अभियान के अंतर्गत अपात्र परिवार 31 दिसंबर तक स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकेंगे। इसके बाद नाम न हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों से 30.57 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली होगी। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि गिव अप अभियान का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक ही योजना का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि निष्कासन श्रेणी में आने वाले परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। वे नजदीकी राशन दुकान पर उपलब्ध स्वघोषणा प्रार्थना पत्र भरकर जमा कर दें। जैसलमेर में निजी बसों का संचालन अब नए बस स्टैंड से होगा। जैसलमेर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शहर के यातायात दबाव को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। समिति ने केंद्रीय बस स्टैंड को जोधपुर बाड़मेर रोड स्थित रोडवेज आगार डिपो के पास स्थानांतरित करने को मंजूरी दी है। यह कदम शहर में बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने और सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि वर्तमान में निजी बसों का संचालन हनुमान चौराहा और एयरफोर्स चौराहा से हो रहा है, जिससे यातायात बाधित होता है। इस समस्या के समाधान के लिए बाड़मेर रोड स्थित रोडवेज बस स्टैंड के पास नया निजी बस स्टैंड तैयार किया गया है, जहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि सभी निजी और प्राइवेट बस ऑपरेटरों को सूचित किया गया है कि वे 8 नवंबर से बसों का संचालन नए स्टैंड से सुनिश्चित करें। आयुक्त ने शहरवासियों से अपील की कि वे अब किसी भी गंतव्य जैसे बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद या उदयपुर के लिए यात्रा करने के लिए नए निजी बस स्टैंड बाड़मेर रोड से ही बस सेवा का उपयोग करें। एमएलए भाटी बोले, शिक्षा में समान स्टाफिंग पैटर्न सिस्टम लागू हो। राजस्थान में सीमावर्ती जिलों में टीचरों की भारी कमी और असमान स्टाफिंग व्यवस्था को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को चिट्ठी लिखी। भाटी ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में समान रूप से स्टाफिंग पैटर्न सिस्टम लागू करने की मांग की है, ताकि शिक्षा संसाधनों का संतुलित वितरण सुनिश्चित हो सके। ग्रीन बेल्ट में सर्किट हाउस बनाने पर हाईकोर्ट की रोक। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने डीडवाना में ग्रीन बेल्ट के रूप में चिन्हित भूमि पर सर्किट हाउस निर्माण के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस डाडो नूपुर भाटी ने इस संबंध में दायर सिविल रिट पिटीशन में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है। इसके साथ ही राजस्व विभाग, डीडवाना कलेक्टर, तहसीलदार व नगर परिषद आयुक्त को नोटिस जारी कर विवादित जमीन के संबंध में निर्देश दिए कि जैसी स्थिति आज है वैसी ही दोनों पक्षों द्वारा बनाए रखी जाए। डीडवाना के शेखा बासनी निवासी मोहम्मद यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, रुस्तम और लियाकत खान ने इस मामले में याचिका दायर की थी। भीलवाड़ा में 39 बदमाश गिरफ्तार। भीलवाड़ा में नशेड़ियों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की अचानक हुई इस कार्रवाई से शराबियों में हड़कंप मच गया। कई शराबी पुलिस को गाड़ी देख मौके से भागने लगे, जिन्हें पुलिस में पकड़ लिया। गहलोत ने हरमाड़ा हादसे के बाद अब सीएम को लिखा पत्र। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के हरमाड़ा में डंपर हादसे के पीड़ितों को मुआवजा वितरण में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर जैसलमेर बस हादसे और मतोड़ा हादसे की तर्ज पर तत्काल मुआवजा जारी करने की मांग की है। गहलोत ने यह भी कहा कि अन्य राज्यों के मृतकों को भी इसमें शामिल किया जाए। जयपुर के रामगंज इलाके में 2 गुटों में झगड़ा। जयपुर के रामगंज थाना इलाके में छपरबंदो समुदाय के 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया। यह विवाद गाड़ी खड़ी करने की बात को लेकर शुरू हुआ। सूचना मिलने पर रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। जानकारी के अनुसार यह घटना रास्ते में हुई, जहां पार्किंग को लेकर दोनों गुटों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते यह कहासुनी विवाद में बदल गई, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। भगवान झूलेलाल पर टिप्पणी के खिलाफ सवाई माधोपुर में प्रदर्शन। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने सिंधी समाज के इष्टदेव भगवान झूलेलाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंजानवर दीनदयाल उपाध्याय और अग्रवाल समाज के अग्रसेन महाराज को लेकर भी अपमानजनक टिप्पणियां की। इसके बाद देश भर में अमित बघेल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर में भी गुरुवार को सिंधी समाज ने जबरदस्त आक्रोश दिखाया। बघेल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
किया। ओवर स्पीड में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ FIR। जयपुर यातायात पुलिस ने ओवर स्पीडिंग के 3 मामलों में वाहन मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई शहर में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की जा रही है। पुलिस आयुक्त जयपुर सचिन मित्तल के निर्देशों पर यातायात पुलिस ने अपने ITMS कैमरों से रिकॉर्ड किए गए तेज गति वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। मालवीय नगर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125, 281 और मोटर वाहन अधिनियम 1888 की धारा 183, 184 के तहत 3 FIR दर्ज की गई है। कोटा में ऑनलाइन गेमिंग चलाने पर टोकने विवाद। कोटा में ऑनलाइन गेम्स सट्टा चलाने से रोकने पर एक व्यक्ति को धमकाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर किशोरपुरा थाने में मामला दर्ज किया गया है। सिंधी कॉलोनी निवासी परिवादी मुकेश छाबड़िया ने इस संबंध में सिटी SP को शिकायत दी थी। किशोरापुरा थाना SI दुर्गा शंकर ने बताया कि दोनों पक्षों में आपसी कहासुनी हुई थी। परिवादी का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग चलाने पर टोकने पर जय सिंह उदासी नाम के व्यक्ति ने उसे धमकाया, जिस पर 4 नवंबर को जय सिंह उदासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालोर में ग्रामीणों ने जोधपुर हाईवे पर प्रदर्शन किया। जालोर में आहोर के भादराजून थाना क्षेत्र के मालगढ़ गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में टीचर लगाने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स का आक्रोश फूट पड़ा। गुरुवार को फिर ग्रामीणों के साथ स्कूल के छात्र छात्राओं सुबह 10 बजे स्कूल के गेट पर ताला लगाकर बंद कर स्कूल के सामने प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद जालोर टू जोधपुर जाम कर प्रदर्शन कर सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने 7 टीचर लगाने के बाद जाम को हटा दिया। हादसे रोकने के लिए नेशनल हाईवे से हटाए अतिक्रमण बाड़मेर सहित प्रदेश में हो रहे लगातार हादसों को रोकने के लिए पुलिस व प्रशासन अब एक्टिव नजर आ रहा है। गुरुवार को पुलिस व नगर परिषद की टीमों ने नेशनल हाईवे के दोनों तरफ सडीडी डेचकों पर किए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं नगर परिषद ने दुकानों के बाहर रखा गया सामान को भी जब्त किया गया। DSP रमेश कुमार शर्मा ने लोगों से अपील की है कि सडीडी डेचकों पर अतिक्रमण न करके लोगों के आवागमन के लिए रखा जाए। नागौर में शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद प्रधानाचार्य ने वर्तमान शिक्षा सत्र में शिक्षकों पर BLO बूथ लेवल ऑफिसर के कार्य और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों का अतिरिक्त भार डाले जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संगठन का कहना है कि विधानसभा और आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर शिक्षकों की BLO ड्यूटी और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के चलते विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। उदयपुर में घरों पर चला बुलडोजर। उदयपुर विकास प्राधिकरण UDA ने आज उदयपुर शहर के सविना खेड़ा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर हुए निर्माण को ध्वस्त करते हुए कब्जे साफ किए। सुबह शुरू हुई UDA टीम की कार्रवाई दोपहर तक जारी रही। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे के पास सविना खेड़ा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो गए और उसके बाद वहां पर पक्के निर्माण तक कर लिए गए। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर रोड सेफ्टी प्लान पेश करने के निर्देश। प्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस SP शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने जोधपुर से जयपुर आने के दौरान स्वयं देखा है कि हाईवे पर रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल की पालना नहीं हो रही है। अदालत ने सरकार को 14 नवंबर तक रोड सेफ्टी एक्शन प्लान पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने हाईवे पर अवैध पार्किंग को पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए। वहीं हाईवे से सटाकर बने ढाबे और रेस्टोरेंट की उस एंट्री को बंद करवाने के निर्देश दिए जिससे हाईवे पर वाहनों की अवैध पार्किंग होती है। RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की डेट में किया बदलाव। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गुरुवार को सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2025 का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। कार्यक्रमानुसार 30 विषयों की परीक्षा का आयोजन 7 से 20 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। ये परीक्षा पूर्व में 1 दिसंबर से होने वाली थी, लेकिन इसमें आयोग ने अब बदलाव कर दिया है। जयपुर सेंट्रल जेल में फिर मिला मोबाइल। जयपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जेल में गश्ती दल को सर्च के दौरान बैरक के बाहर जंगले में छिपाकर रखा गया मोबाइल मिला। जेल प्रशासन ने जब्त मोबाइल को लालकोठी थाना पुलिस को सौंपकर FIR दर्ज करवाई है। SHO लालकोठी प्रकाश राम विश्नोई ने बताया, जयपुर सेंट्रल जेल के प्रहरी महेश कुमार 44 ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पिछले काफी समय से जेल में सर्च अभियान चल रहा है। गुरुवार देर शाम वार्ड नंबर 7 में वार्ड ड्यूटी प्रहरी महेश कुमार की ओर से गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान वार्ड नंबर 7 के बैरक नंबर 5 के बाहर जंगले में मोबाइल छिपा रखा था, जिसे जब्त कर लिया गया। शराब पीकर वाहन चलाने पर लाइसेंस होंगे निलंबित। जिले में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। अब ऐसे चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 15 दिवसीय विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में पूर्व विधायक मलिंगा की याचिका खारिज। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ मारपीट प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले को धौलपुर से जयपुर जिला कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश को भी सही ठहराया गया है। साथ ही अब यह मामला जयपुर की जिला अदालत में चलेगा, जहां अभियोजन पक्ष सबूतों के आधार पर अपनी दलीलें पेश करेगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सुनवाई में किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फास्टैग न होने पर नहीं देना होगा दोगुना टोल। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने जयपुर दिल्ली राजमार्ग सहित देश भर के टोल प्लाजाओं पर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब फास्टैग ब्लॉक खराब होने या उसमें बैलेंस समाप्त होने की स्थिति में वाहन चालकों को दोगुना टोल शुल्क नहीं देना होगा। NHAI की नई अधिसूचना के अनुसार ऐसी स्थिति में केवल 25% अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, बशर्ते भुगतान UPI डिजिटल माध्यम से किया जाए। पहले फास्टैग न होने या बैलेंस खत्म होने पर वाहन चालकों से 2 गुना टोल वसूला जाता था। उदाहरण के तौर पर यदि किसी प्लाजा पर कार के लिए 100 रुपए टोल निर्धारित था तो अब केवल 125 रुपए देने होंगे। यह भुगतान नकद नहीं बल्कि ऑनलाइन UPI माध्यम से ही किया जा सकेगा। इस नई प्रणाली से यात्रियों को टोल पर लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलेगी। कांग्रेस MLA को मिला मंत्री। किरोड़ीलाल मीणा का 7 कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री। किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस विधायक के धरने पर बैठने के मुद्दे को लेकर SDM पर नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करने वाले अफसरों का इलाज करूंगा। छत्रपुरा स्थित आदिवासी मीणा समाज छात्रावास में पंच परिवर्तन राष्ट्र जागरण विचार गोष्ठी के दौरान मंत्री किरोड़ी मीणा ने यह बात कही। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि फसल खराबे के मुआवजे को लेकर विधायक चेतन पटेल 30 तारीख को इटावा SDM को झापन देने गए थे, जहां उनका झापन नहीं लिया गया। मेरे पास फोन आया कि SDM ने झापन नहीं लिया। इस पर वे चेतन पटेल धरने पर बैठ गए, भूख हड़ताल चालू कर दी। मैंने चीफ सेक्रेटरी कलेक्टर से बात की। मंत्री के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। भरतपुर में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के सामने हंगामा हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही उज्जैन SDM सुश्री धारा के खिलाफ नारेबाजी की। कलेक्टर कमर चौधरी ने भीड़ को हटाकर मंत्री को उनकी गाड़ी तक पहुंचाया। हंगामा शुक्रवार सुबह मास्टर आदितेंद्र स्कूल में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हो रहे कार्यक्रम में हुआ। दरअसल गांव फतेहपुर में 4 नवंबर को रात्रि चौपाल हुई थी। रात्रि चौपाल में महिलाओं ने बिजली, पानी, सड़क की समस्या को लेकर SDM से शिकायत की थी। शिकायत सुनने के बाद जब SDM वहां से जाने लगी तो पंचायत समिति सदस्य दिनेश भात्रा सहित गांव की महिलाओं ने SDM की गाड़ी को रोक लिया। पुलिस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश घायल। डीग जिले के खोह थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 10,000 के इनामी बदमाश को दबोचा। मामला शुक्रवार सुबह 4 बजे का है। खोह थाना क्षेत्र के गांव हयातपुर और जटेरी के बीच पहाड़ों में मोनी बाबा आश्रम के पास पुलिस और इनामी बदमाश की मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस पर फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी। खोह पुलिस और DST टीम ने संयुक्त कार्रवाई में घायल इनामी बदमाश को दबोच लिया। बदमाश को डीग के राजकीय अस्पताल से भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने तात्कालिक इलाज कर उसे भरतपुर रेफर कर दिया। बीकानेर में CM की तस्वीर पर मच्छरदानी डालकर किया विरोध। बीकानेर में नगर निगम कार्यालय के पास बने मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र के बाहर शुक्रवार को अनूठा प्रदर्शन किया। ये सद्भावना केंद्र ही पूरी तरह कीचड़ और गंदे पानी से घिरा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री का एक फोटो इस पानी में खड़ा करके उसे मच्छरदानी से ढक दिया। कांग्रेस नेता सुमित कोचर का कहना है कि मुख्यमंत्री को डेंगू से बचाने के लिए मच्छरदानी डालते हुए नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए। डोटासरा बोले, दम है तो CMO में छापा मारकर दिखाएं। किरोड़ीलाल मीणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा के छापों पर तंज कसते हुए कहा, आप में दम है तो CMO में छापा मारकर पर्चियां पकड़ो, छापा डाल दो, आपका क्या बिगड़ने वाला है? आप वैसे भी फ्री होने वाले हो। सरकार में रहने की आपकी आदत नहीं है, आपकी संघर्ष करने की आदत है। अभी आप संघर्ष कर रहे हो तो गरिमा में कर रहे हो। छापा ही मारना है तो CMO में छाप मारो। पूर्व विधायक मलिंगा केस की जयपुर में होगी ट्रायल। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से जुड़े मारपीट के केस की सुनवाई ट्रायल जयपुर में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मलिंगा की याचिका को खारिज कर दिया है। मलिंगा ने हाई कोर्ट के केस को धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती दी थी। मलिंगा की ओर से कहा गया था कि मामले में शिकायतकर्ता AN हर्षदापति के परिवार में सभी वकील हैं, ऐसे में वे बार को भी प्रभावित करते हैं। जयपुर में मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती है, इसीलिए केस को धौलपुर या भरतपुर ट्रांसफर कर दिया जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया SIR का अवलोकन। डीडवाना में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्र वितरण 4 नवंबर से शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत BLO घर घर जाकर मतदाताओं को प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर इस कार्य का अवलोकन किया और BLO से जानकारी ली। पाली में मंत्री ने दिया स्वदेशी अपनाने का संदेश। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत शुक्रवार को पाली शहर में यूनिटी मार्च निकाली जाएंगी। शहर के विवेकानंद सर्किल से यूनिटी मार्च रवाना हुई, जो शहर के कलेक्ट्रेट, सूरजपोल, लोढ़ा स्कूल, शिवाजी सर्किल होते हुए बांगड़ कॉलेज पहुंच संपन्न हुई, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी। किसानों को 1700 करोड़ की राहत देगी सरकार। कोटा दौरे पर आए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कोटा सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। मंत्री ने भ्रष्ट अधिकारियों और नकली खाद बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि अंतः विधानसभा उपचुनाव के बाद कोटा में कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मछली कब पानी पी जाए पता नहीं चलता, उसी तरह कुछ अधिकारी कब भ्रष्टाचार कर जाएं कहा नहीं जा सकता। मैं किसी अधिकारी को भ्रष्ट नहीं कह रहा, लेकिन निगरानी रखना जरूरी है। धौलपुर डिस्कॉम में बिजली छीजत रोकने को नई पहल। धौलपुर डिस्कॉम ने बिजली छीजत कम करने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत अधिशासी अभियंता XEN विवेक शर्मा ने धौलपुर डिवीजन के सभी अभियंताओं को 2-2 फीडर गोद लेने के निर्देश दिए हैं। स्वयं XEN विवेक शर्मा भी 2 फीडर गोद लेंगे। इन फीडरों का चयन उन क्षेत्रों से किया जाएगा जहां विद्युत छीजत अधिक है, राजस्व वसूली कम है और गैर उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। इस योजना में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा। उदयपुर में 1109 प्लॉट में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। उदयपुर विकास प्राधिकरण UD की 1109 प्लॉट देने की योजना की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। दरअसल उदयपुर में प्राधिकरण ने शहर के साउथ एक्सटेंशन सेक्टर A राजस्व ग्राम सवीना, खेड़ा, उद्यम विहार राजस्व ग्राम कलडवास और नांदेश्वर एनक्लेव राजस्व ग्राम नोहरा में कुल 1109 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। पलवल पुलिस ने राजस्थान से दबोचा साइबर ठग। पलवल में पेंसिल पैकिंग की नौकरी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच पूरी होने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। स्टेट नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाएं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। देश भर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन मामले पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे से बचाने और राजमार्गों से आवारा मवेशियों व अन्य जानवरों को हटाने के लिए कई निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने सुनवाई की। राजस्थान के डूंगरपुर में 150वीं बिरसा मुंडा जयंती का भव्य आगाज। राजस्थान का जनजातीय बहुल जिला डूंगरपुर इन दिनों जनजातीय गौरव वर्ष के ऐतिहासिक उत्सव का साक्षी बन रहा है। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन ने भव्य कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को डूंगरपुर शहर के लक्ष्मण मैदान में एक अनूठा और प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर न सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा के मूर्त रूप का प्रदर्शन किया, बल्कि इस आयोजन ने राष्ट्रीय एकता की भावना को भी मजबूत किया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।